नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे लेयर 0, लेयर 1 और लेयर 2 जो ब्लॉकचेन के बारे में नॉर्मली हम बात करते हैं वो है क्या। तो शुरू में जब मैंने अपनी क्रिप्टो को जर्नी शुरू की थी तो कोई प्रोजेक्ट आता था और उसमें लिखा होता था कि हम लेयर 1 ब्लॉकचेन है, हम लेयर 2 ब्लॉकचेन है, और ये सब मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो इसी कन्फ्यूजन को आपको फिर से ना फेस करना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो समझने से पहले आपको ये जो हमारा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन लेयर 0 एंड लेयर 1 ब्लॉकचेन में। तो सबसे पहले देखते हैं लेयर 0 ब्लॉकचेन जो है वो कैसी होती है। तो ये एक्चुअली में अपने आप में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ब्लॉकचेन होती है ये, ठीक है। लेयर 0 जो होता है वो एकदम बेसिक लेयर होता है जो एक फाउंडेशन ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर प्रिपेयर करता है। अब इसमें जो मतलब एकदम बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ब्लॉकचेन के, वो लेयर 0 में प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे अब उसमें मल्टी कनेक्टिविटी ये सब देखा जाता है, और एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ऐसा लेयर 0 के बेस्ड पे भी पोल्काडॉट और कॉस्मोस है। पर अगर हम बहुत ही फंडामेंटली बात करें तो ये दोनों भी प्योरली लेयर 0 नहीं है। तो अभी तक तो मैं डेफिनेशन ये सब बात किया, और सिंपल भाषा में ये बात है कि अभी जैसे घर बनाना है तो उसकी जो नींव होगी वो होता है लेयर 0। अब जैसे अब आपको दीवार बनानी है, अब मान लीजिए मैं ऐसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको दीवार ऐसे बनानी है। अब आप बिना नींव डाले दीवार नहीं बना सकते। लेकिन क्या सिर्फ नींव डालना घर बनाना है? नहीं, घर लेयर 0 और लेयर 1 यानी कि नींव और दीवार दोनों मिलके बनाएंगे। लेकिन जो लेयर 0 होता है, लेयर 0 में आप सबसे पहले नींव डालते हैं कि आप एकदम बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मेरी जो ब्लॉकचेन होगी वो लगेगी कैसे, वो काम क्या करेगी, एग्जैक्टली हाउ इट विल कम आउट। तो जैसे आपको मान लीजिए 2 कमरे का घर बनाना है और बीच में एक बड़ा सा हॉल देना है। अब आप जब तक अपनी नींव इस तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक आपका जो है घर का जो दीवार है वो उस स्ट्रक्चर में आएगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब आपने नींव ऐसे बना दी, अब इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं कि मेरा दरवाजा इधर से होगा कि इधर से होगा, ठीक, इधर से होगा, या यहाँ पे दीवार जो होगी उसमें दरवाजा होगा कि खिड़की होगी, जो भी, वो सब आप जब दीवार बना रहे हैं तब ले सकते हैं। लेकिन अगर नींव ना हो तो दीवार उठेगी नहीं। तो लेयर 0 इज लाइक कि नींव है किसी भी घर बनाने की। तो सबसे पहले जब आप ब्लॉकचेन बनाओगे तो लेयर 0 प्रिपेयर करोगे, जहां पे आप नींव बनाओगे पूरी अपनी, और उस हिसाब से वहां पे दीवार उठेगी। तो ये क्या करता है, जैसे दीवार बिना नींव के नहीं हो सकती और बिना दीवार के नींव का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लेयर 0 है ये लेयर 1 को इंटरैक्ट करने के लिए, यानी कि लेयर 1 को यानी कि दीवार को खड़ा करने के लिए नींव जरूरी है, और लेयर 1 को इंटरैक्शन या जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए सपोर्ट करने के लिए लेयर 0 जरूरी है। तो लेयर 0 के सिर्फ लेयर 0 पे कोई ब्लॉकचेन नहीं हो सकती। अब आते हैं हम लेयर 1 पे। अब देखिए लेयर 1 पे क्या होता है कि जैसे इथेरियम लेयर 1 है, बिटकॉइन लेयर 1 है, ठीक है। इथेरियम लेयर 1, बिटकॉइन लेयर 1, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये इनकी खुद की ब्लॉकचेन है। मतलब जैसे अभी हमने एक वीडियो जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है जिसमें हमने ये बताया था कि टोकन कैसे बनाना है। तो हमने जो क्रिप्टो करेंसी बनाई थी क्रिप्टो मुद्रा के नाम से, वो हमने बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे बनाई थी। मतलब ये जो मैंने क्रिप्टो करेंसी बनाई वो बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे बनाई। तो वो लेयर 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की, जिस क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन भी उसी टीम के द्वारा डेवलप की गई हो उसको लेयर 1 बोलते हैं। कुल मिला के जैसे इथेरियम किस ब्लॉकचेन पे बना है? इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना है। लेकिन क्रिप्टो मुद्रा किस ब्लॉकचेन पे बना है? क्रिप्टो मुद्रा बना है बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो लेयर 1 वाले होते हैं उनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हम डिसाइड करते हैं कंसेंसस, ठीक है, वैलिडेशन कैसे हो, ये सब चीजें। जैसे जो मैंने, अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक डिस्कस किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, उसके बाद वो चेंज हुआ प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो ये जो चेंज हुआ, ये कहाँ चेंज हुआ? जो इथेरियम का फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, मतलब जो इथेरियम का कोर स्ट्रक्चर था, फंडामेंटल नहीं, कोर स्ट्रक्चर था, उसके अंदर ये चेंज बनाया गया
कि भाई पहले तुम प्रूफ ऑफ वर्क करते थे, अब प्रूफ ऑफ स्टेक करोगे आज से। तो ये जो है, जो लेयर 1 है, इस पे ये सब चीजें होती है कि कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो होगी, कैसे ट्रांजैक्शन होगा, नोड कितने होंगे, किस हिसाब से नोड होंगे, ठीक है, उनको प्राइस कैसे जाएगा और कौन सा नोड ऐड करेगा। तो ये होती है लेयर 1। तो कोई भी ब्लॉकचेन जो लेयर 1 है, उसका मतलब ये है कि भाई ये इनकी खुद की ब्लॉकचेन है। जैसे कल को एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम होता है XYZ, और आप उस पे लिखा होता है कि वी आर लेयर 1 ब्लॉकचेन। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इन्हीं लोगों ने, जिनका प्रोजेक्ट है, उन्हीं लोगों ने फाउंडेशन बना के ब्लॉकचेन एकदम स्क्रैच से डेवलप किया, एकदम स्क्रैच से डेवलप किया। ये चीज मेरी याद रखिएगा कि जो ब्लॉकचेन एकदम स्क्रैच से डेवलप होती है उसको लेयर 1 बोलते हैं। और उस ब्लॉकचेन को बनाने के लिए जब हम फाउंडेशन और बेसिक आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं तो उसको लेयर 0 बोलते हैं। और जब उस पे हम और डेवलप करते हैं, उसको फुल फ्लेज ब्लॉकचेन बनाते हैं, जहां पे प्रूफ ऑफ वर्क, कंसेंसस, कौन से टाइप की ब्लॉकचेन है, ये सब पूरा क्लियर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन। अब आते हैं लेयर 2 ब्लॉकचेन पे। लेयर 2 जो ब्लॉकचेन है, ये लेयर 1 की ब्लॉकचेन को लेके और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिला के की जाती हैं। अब आप बोलोगे कि भैया लेयर 1 में भी यही बोला था कि पहले इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क होता था, फिर बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक कर दिया गया, तो उसमें भी तो चेंज हुआ, और लेयर 2 में भी आप चेंज बोल रहे हो। लेकिन नहीं, जब इथेरियम बना तो पहले प्रोसेस समझो, जब इथेरियम बना तो पहले उसका आर्किटेक्चर डिसाइड हुआ कि कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, तो वो था लेयर 0। फिर उसके ऊपर इथेरियम पूरा बन के खड़ा हुआ, जिसमें वो कॉन्सेंसस जो फॉलो करता था उसको बोलते थे प्रूफ ऑफ वर्क। इनिशियली इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था। तो जब प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था तो वो लेयर 1 ही था। उसके बाद जब चेंज किया गया, जब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया इथेरियम, तो भी जो चेंजेस किए गए वो लेयर 1 में किए गए, ना कि लेयर 0 में। तो लेयर 1 में चेंजेस हुए, वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चेंज हुआ। अब ये जो चेंजेस हैं, ये कोर चेंजेस है ऑफ द ब्लॉकचेन। मतलब कोई भी जो डी ऐप है जो इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है, वो सब भी उस चेंज को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोर जगह पे चेंज हुआ है। ठीक, तो जो कोर चेंज होता है वो लेयर 1 में होता है। अब लेयर 2 में कैसे चेंजेस होते हैं? लेयर 2 में ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, मान लीजिए इथेरियम ही है, मान लीजिए बिटकॉइन ही है, उन्हीं के स्ट्रक्चर को यूज करके और उसमें कुछ और स्ट्रक्चर मिला दिया जाए, यानी कि हाइब्रिड कर दिया जाए, कि कुछ क्वालिटी एक दूसरे ब्लॉकचेन से निकाल के और उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इथेरियम में डाल दी जाए। तो वो जो लेयर 2 की ब्लॉकचेन रहेगी, वो ना पूरी इथेरियम की रहेगी, ना पूरी कहीं और की रहेगी। लेकिन जो लेयर 2 की ब्लॉकचेन रहेगी, वो स्क्रैच से डेवलप नहीं हुई होगी। इसमें इनको ऑलरेडी जो ये है, जो बिल्डिंग बनी है, ठीक है, अभी अगर बिल्डिंग का एग्जांपल दे तो जो न्यू पड़ी वो थी लेयर 0। उसके बाद फिर आया लेयर 1, जहां पे हमने दीवार उठाई। फिर हमारा मन किया कि नहीं भाई, एक तरफ की दीवार हम तोड़ देंगे और वहां पे विंडो बना देंगे। तो ये हुआ लेयर 1। क्योंकि अगर इथेरियम देखें तो इथेरियम ने एक बार एक दीवार बनाई जिसका नाम रखा प्रूफ ऑफ वर्क, फिर वो दीवार तोड़ के प्रूफ ऑफ स्टेक के नाम पे वो दीवार बना दी। तो लेयर 2 वाले क्या करेंगे, जैसे लेयर 2 को ये पूरा स्ट्रक्चर बना बनाया मिलेगा। अब ये क्या करेंगे, विंडो में जो लकड़ी का दरवाजा है उसको निकाल के ग्लास लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रेड पेंट हुआ है उसको यहाँ पे ये अपना येलो पेंट कर देंगे, मान लीजिए। ठीक, हो सकता है छत के ऊपर ये पानी की टंकी बिठा दे। तो ये जो स्ट्रक्चर जो ये बनाएंगे, ये खूबसूरत लगेगा, ये फंक्शनैलिटी दूसरी करेगा। जैसे अब इसमें ग्लास की विंडो लगी तो लाइट तो आएगी जब मन कहे तब, अच्छा भी लगेगा। लेकिन क्या ये कोर कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहा है? क्या ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे विंडो ऑलरेडी बनी थी। किसने बनाई थी? लेयर 1 में बनाई थी। तो जब कोर कॉन्सेप्ट ना चेंज हो, मतलब जो ये ब्लैक वाली लाइंस है ये ना चेंज हो, ढांचा वैसा का वैसा रहे, उसके ऊपर आप कुछ करें, तो वो होती है लेयर 2। जो न्यू पड़ती है वो होता है लेयर 0, और जो दीवार उठती है, ढांचा बनता है, वो होता है लेयर 1। तो एक और हम ये बनाएंगे अच्छे से डायग्राम। तो ये मैं बना रहा हूं ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर, ये है लेयर 1। अब मैं यहां पे न्यू बनाता हूं जो है अंडरग्राउंड। ठीक, अब ये अंडरग्राउंड है इसलिए ये है, यहां पे लिख देता हूं मैं सरफेस। ये हुआ सरफेस। ठीक है, अब
जो डेकोरेशन होगी, डेकोरेशन में करता हूँ ग्रीन कलर में, डेकोरेशन होगी जो, ये पानी की टंकी है, ये विंडो है, ये दरवाजे का कलर इसने बदल दिया है या कुछ भी किया है, दरवाजे की पूरी स्टाइल बदल दी है, ग्लास की विंडो, ये होती है लेयर 3। तो ये हुआ, सॉरी, लेयर 2, ये हुआ लेयर 2, ये हुआ लेयर 1 और ये हुआ लेयर 0। तो ये तीनों डिफरेंस होते हैं। मुझे कोई क्लियर वीडियो नहीं मिला था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये समझाने की कोशिश की। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।